एक हिस्सा बन सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हु कैन बेनिफिट्स फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी। दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप लोग देखते होंगे कौन बनेगा करोड़पति। दोस्तों कौन बनेगा करोड़पति एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपने ज्ञान के माध्यम से बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं, लेकिन वहां पे किसी भी प्रकार की ना जाति देखी जाती है, ना उम्र देखी जाती है, ना कलर देखा जाता है, ना कोई मेल फीमेल वर्जन देखा जाता है। उसी तरीके से ये अपॉर्चुनिटी है हर एक व्यक्ति के लिए है। जो भी व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करता है और सही डायरेक्शन में अपने सीनियर्स के माध्यम से चलता है, तो यहाँ पे भी वो व्यक्ति एक अच्छे असेट क्रिएट कर सकता है। ये अपॉर्चुनिटी उन सभी लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं जीवन में ग्रो करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ओपन फॉर एवरीवन, मतलब जो मैं बात की आपसे, जैसे कि केबीसी में लोग आते हैं, अलग अलग जगह से लोग आके पार्टिसिपेट करते हैं, एक अच्छी खासी रकम वो वहां से अर्न करते हैं। ठीक उसी तरीके से अपॉर्चुनिटी जो है हर एक एज ग्रुप, हर एक जेंडर के लिए है। यहाँ कोई क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड नहीं देखा जाता है। साथ ही साथ यहाँ हम बात करते हैं नो फुल टाइम कमिटमेंट। यहाँ पे आपको आने के लिए या पार्टिसिपेट करने के लिए फुल टाइम की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ इसको अगर देखा जाए तो ऐसे लोग जिनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की आवश्यकता है, या कुछ ऐसे लोग जिनके कुछ अपने सपने हैं, वो लोग इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से अपने जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये वो एक जर्नी है जहां पे आप जीरो से स्टार्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने टेक्निकल स्किल्स पे काम करके आप यहाँ से हीरो बन सकते हैं। ये वो अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे हम समझेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी या ये इंडस्ट्री जो है किस तरीके की इंडस्ट्री और कंपनी यहाँ पे किस तरीके से काम करती है। तो दोस्तों आज हम जिस इंडस्ट्री की बात करने जा रहे हैं उस इंडस्ट्री को क्रिप्टो इंडस्ट्री बोलते हैं, और जिस करेंसी की बात करेंगे उसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। और ये करेंसी होती क्या, किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी काम करती है, उस पर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक डिजिटल करेंसी होती है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, और ये पूरी की पूरी डिसेंट्रलाइज तरीके से वर्क करती है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी, या हमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्यों जानकारी लेना चाहिए, क्यों समझना चाहिए। उसको समझने के लिए हम इस एक स्लाइड के माध्यम से चीजों को समझते हैं, जो कि क्रिप्टो मार्केट के सफर को बताता है कि ये सफर कब स्टार्ट हुआ, किस तरीके से स्टार्ट हुआ, और किस तरीके से हमने आज तक यहाँ पे एक अलग तरीके का मार्केट को ग्रो करते हुए देखा। तो दोस्तों ये जो मार्केट था क्रिप्टो करेंसी की, जो शुरुआत हुई 2009 में हुई, जहां पे सबसे पहले एक कॉइन आया है जिसका नाम था बिटकॉइन, जो कि मदर कॉइन कहलाता है, और इसका प्राइस लगभग 9-10 रुपए उस समय रहा होगा। 2013 तक आते तक इसका जो मार्केट साइज था दोस्तों 1200 करोड़ का हो गया। और 2021 में बात करें जहां पे हर एक व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने लगा था, ये मार्केट कैप जो है 240 लाख करोड़ का पहुंच गया। और इसी तरीके से अगर आज की बात की जाए तो यहाँ पे ग्लोबल यूजर 50 करोड़ है, जहाँ पे इंडिया की बात की जाए तो लगभग 19 करोड़ से ज्यादा के यहाँ पे यूजर है। तो इस तरीके से दोस्तों क्रिप्टो मार्केट था जो कि किसी जमाने में बहुत छोटा था और आज इतना बड़ा हो गया। मतलब अब ये बोल सकते हैं कि क्रिप्टो अब एक छोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक फुल इकोनॉमिक बन चुका है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था इससे कई गुना कम है। मतलब ये मार्केट बहुत बड़ा मार्केट होता जा रहा है। इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई, या सबसे शुरू में जब बिटकॉइन देखा गया जो कि लगभग 2009 में आया, उस समय कॉइन का प्राइस था लगभग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 0.05 से लेके 0.8, मतलब 5 रुपए से 8 रुपए के बीच में था। लेकिन एक आंकड़ा बताता है कि इसने जो अपना ऑल टाइम हाई टच किया जो कुछ समय पहले था, वो लगभग $1,22,838 था। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिटकॉइन ने अपने प्राइस को गेन किया, या किस तरीके से यहाँ पे प्राइस राइज देखने को मिला। इसी तरीके से एक और कॉइन आया 2015 में जिसका नाम था इथेरियम। इसका भी प्राइस इनिशियल जो प्राइस था 20 से 25 रुपए के आसपास था, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका जो ऑल टाइम हाई था वो $4,878 था। तो दोस्तों ये चीजें हमें धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हुई, लोगों को इन चीजों के बारे में पता चला। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि समय समय पे चीजें बदलती है और हमेशा कुछ ना कुछ सुधार होते हैं। तो उसी दिशा में एक और कॉइन आया जिसका नाम था बीएनबी। और बीएनबी कॉइन ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों 2017 में,
इस समय इसका प्राइस लगभग 8 या 10 रुपए रहा होगा, और अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये लगभग $858 के आसपास था। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर ग्राफ आप देखते हैं तो इन ग्राफों में ये चीजें समझ में आती है, स्पष्ट दिखाई देती है कि किस तरीके से यहाँ पे प्राइस ऊपर नीचे हुए और प्राइस के फ्लक्चुएशन हुए, लेकिन एक समय ऐसा आया जब इन्होंने अपना एक अच्छा खासा प्राइस ग्रोथ दिखाया। इसी तरीके से 2020 में एक और कॉइन आया जिसका नाम था सोलाना, और सोलाना का भी जो इनिशियल प्राइस था 15 से 18 रुपए के आसपास रहा होगा, जो कि ऑल टाइम हाई की बात करें तो $293 तक गया। तो दोस्तों इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी में अगर देखें तो कुछ अच्छे कॉइन आए जो समय समय पे एक नए बदलाव लेके आए, और उनके माध्यम से अगर इनके प्राइस ग्रोथ की बात करें तो इस तरीके से यहाँ पे प्राइस देखने को मिली। अगर इस चार्ट में आप देखें तो इसका प्राइस 2021 में काफी अच्छा था, 2022 में बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन 2023 में देखें तो काफी ज्यादा डाउन हुआ, 2024 में धीरे धीरे इसमें उछाल आया। तो ये जो प्राइस है दोस्तों समय समय पे कम या ज्यादा होते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है वो काफी जोखिमों भरा है, लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न देखने को मिलते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखते हुए सारी चीजों पे फोकस करें, और अपने जीवन में अगर इस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और यहाँ पे अपने जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप इस मार्केट को समझने का प्रयास करें कि आज अगर इस मार्केट की वैल्यू देखी जाए जो कि मार्केट कैप कहलाता है, तो ये $2.77 ट्रिलियन का ये मार्केट है, और अगर ग्रोथ की बात की जाए तो 2.3 मिलियन % की ग्रोथ इस मार्केट में देखी गई है। तो दोस्तों ये जो फिगर है ये आप लोग सब गूगल से सर्च कर सकते हैं कि ये फिगर ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने डिजाइन किया है, तो ये वही फिगर है जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये सब आप लोग भी अपने लेवल पे सर्च कर सकते हैं। तो ये कॉइन मार्केट कैप का ग्राफ था दोस्तों। सो इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई, और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अगर हम देखें तो लोगों ने अपने जीवन में एक फाइनेंशियल ग्रोथ लेके आए, और आज हम इसी चीज की बात करेंगे, इसी इंडस्ट्री की बात करेंगे, और उस इंडस्ट्री को समझने के लिए हम समझते हैं मिस्टर मिंट। आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं दोस्तों, हमें गर्व होता है ये बताते हुए कि ये इंडिया की कंपनी है और काफी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, जो कि वेब 3.0 टेक्नोलॉजी पे काम करती है। और यहाँ पे हम जिस प्रोजेक्ट की बात करेंगे मिस्टर मिंट के अपने अलग अलग प्रोजेक्ट है, और हमारे जो टोकन का नाम है यहाँ पे MNT टोकन कहलाता है, जो बहुत जल्द आपको कॉइन के रूप में देखने को मिलेगा। सो ये इंडस्ट्री थी, इस कंपनी के माध्यम से हम लोगों ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझा, क्रिप्टो करेंसी को समझा, और पहली बार ये देखा कि किस तरीके से आप फिजिकल माइनिंग सेटअप को डिजिटल फॉर्म में लेके आ सकते हैं। सो मिस्टर मिंट ने अपनी शुरुआत की थी दोस्तों 2021 में, 2022 में इनके कुछ एक प्रोडक्ट आए, 2023 में कुछ अच्छे प्रोडक्ट हमें देखने को मिले, साथ ही साथ 2024 में एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जिसने सभी के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन किया, और साथ ही साथ अभी 2025 चल रहा है। तो आगे हम बात करेंगे मिस्टर मिंट की जो शुरुआत हुई थी किस तरीके से हुई थी। हम जो बात कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, तो अभी फिलहाल हम BNB स्मार्ट चेन पे वर्क करते हैं, जो कि बहुत जल्दी आपको अनंता ब्लॉकचेन पे देखने को मिलेगा। हमारे टोकन का नाम है मिस्टर मिंट टोकन या MNT आप इसको बोल सकते हैं, जो कि कॉइन के रूप में आपको देखने को मिलने वाला है, और इसे 18 डेसिमल तक आप पार्ट कर सकते हैं, और टोटल टोकन सप्लाई जो है लगभग 66,91,00,000 टोकन की यहाँ पे सप्लाई है। अगर हम बात करते हैं MNT कॉइन जो है वो लिस्टेड कहाँ है, तो आप इसको देख सकते हैं कॉइन स्टोर में, पैनकेक्सवेब में, कॉइन इको में, कॉइन मार्केट कैप और मैक्सी, ये एक्सचेंज है जहां पे आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, इसके प्राइसों को देख सकते थे। यहाँ पे हम बोलते हैं कि 4 सालों में 2021 से 2025 तक हमने ऐसा क्या किया, हमारे क्या अचीवमेंट्स रहे, तो ये स्लाइड्स आपको बताती है कि मिस्टर मिंट वॉन बेस्ट इमर्जिंग क्रिप्टो स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड वेब3 समिट ए प्रोमिनेंट एशियन इवेंट। यहाँ पे आप अवार्ड देख पा रहे हैं, यहाँ पे साथ ही कंपनी के फाउंडर मिस्टर राहुल भदौरिया जी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये अलग अलग समय पे अलग अलग इवेंट्स के माध्यम से हमने कुछ माइलस्टोन अर्जित किए। साथ में हम बात करेंगे कि इस कंपनी के जो फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, उनको ऐसा इस इंडस्ट्री का कुछ एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि यहाँ लगभग 9 साल का क्रिप्टो माइनिंग का एक्सपीरियंस है हमारे फाउंडर्स को, साथ ही साथ टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ
बीच वाली जो फोटोग्राफ्स है, यहाँ पे ESP की पूरी टीम है जो बैकएंड पे हमें सपोर्ट करती है और पूरे प्रोडक्ट का डेवलपमेंट इनके ही हाथों में है। इनका टीम साइज की अगर बात करें तो लगभग 150 प्लस की टीम है जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड R&D का काम करती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कंपनी के बैकएंड पे काफी बड़ी टीम है जो हमें सपोर्ट प्रदान करती है। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि M&T मिस्टर मिंट का जब ICO फेस आया या M&T का ICO फेस आया, जहां पे लगभग इसको 3 फेज में डिवाइड किया गया, प्राइवेट फेज, प्री सेल और पब्लिक सेल। यहाँ पे 7 करोड़ टोकन को सोल्ड आउट किया गया था, जिसका अगर वॉल्यूम देखा जाए तो लगभग 72 करोड़ रुपए होता है। ये फंड ICO के माध्यम से रेज किया गया था। साथ ही साथ अगला प्रोजेक्ट जो आया हमारा, जहाँ पे हम बात कर रहे थे मिडफोर्स की, ये दिसंबर 2022 में स्टार्ट हुआ था और अगस्त 2023 तक ये कंटिन्यू हमें देखने को मिला। यहाँ पे दोस्तों टोटल जो मिस्ट्री बॉक्स थे इनकी संख्या 40,000 थी और ये मिस्ट्री बॉक्स 5-6-7 महीनों में सोल्ड आउट हुए और इसके माध्यम से जो फंड रेज हुआ वो लगभग 82 करोड़ रुपए का फंड रेज हुआ। तो इस तरीके से कंपनी ने समय समय पे अपने कुछ अलग प्रोजेक्ट लेके आई और साथ में एक प्रोजेक्ट लेके आई जिसका नाम था स्टेटमेंट। और मैं आज बात करूंगा इस प्रोजेक्ट की, क्योंकि इस प्रोजेक्ट ने काफी सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन किया, बहुत सारे लोगों की दशा और दिशा बदल गई। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था दोस्तों 22 सितंबर 2023 को, जो कि 45 दिन का इसमें अर्ली एक्सेस फेज रखा गया था। सेकंड अर्ली एक्सेस 2 जो लॉन्च हुआ था वो 6 नवंबर 2023 से 20 दिसंबर 2023, मतलब 45 दिन के 2 स्टेप थे, यहाँ पे फेजेस थे। उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट लाइव हुआ जिसका फेज 1 था जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक, और फेज 2 जो लॉन्च हुआ जनवरी 2025 से 14 अप्रैल 2025 तक। और अभी हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टेटमेंट का फेज 3 ऑलरेडी वर्किंग मोड पे है। तो दोस्तों यहाँ पे जब बात करते हैं स्टेटमेंट की, कि स्टेटमेंट हम लोग लगभग 1.5-2 सालों से देख रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे कितने यूजर्स हैं जो कि हमारे साथ एसोसिएट है, तो आप इसमें देख सकते हैं लगभग 1 लाख यूजर है जो कि हमारे कहीं ना कहीं पेड कस्टमर है, वो हमारे साथ एसोसिएट है। साथ ही 2 लाख से ज्यादा फ्री सब्सक्राइबर हमारे साथ एसोसिएट है। इस तरीके से टोटल देखा जाए तो लगभग 3 लाख ऐप जो है डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो सक्सेसफुली हम लोगों ने इसको लगभग 1.5-2 साल हो गए कंप्लीट किए हुए, और ये जो कम्युनिटी है धीरे धीरे ग्लोबली अपने आप को एनहेंस कर रही है। यहाँ पे पिक्चर्स देख सकते हैं दोस्तों, ये मिस्टर मिंट का जो अगला प्रोजेक्ट था जिसका नाम था स्पोर्ट्समैन। ये भी स्पोर्ट्स फैंटेसी गेम है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। यहाँ पे कुछ एक प्लेयर्स की आप इमेज देख रहे हैं, ये सारे प्लेयर्स जो है कहीं ना कहीं स्पोर्ट्समैन का हिस्सा रहे हैं। एम्बेसडर की बात की जाए तो साइना नेहवाल जी है स्टेटमेंट प्रोजेक्ट की एम्बेसडर। साथ ही साथ स्पोर्ट्समैन को प्रमोट करने का काम हरभजन सिंह कर रहे हैं, और सतीश कुमार तिवारी जी जो कि मिस्टर मिंट के सारे प्रोजेक्टों के साथ एसोसिएट है और हमारी मार्केटिंग देखते हैं। साइना नेहवाल जी का अगर आप सोशल मीडिया पेज देखें तो इस तरीके की कुछ इमेजेस हैं जो कि आपको देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे उनके समय समय पे ये कुछ पोस्टें आती है जो कि स्टेटमेंट को शो करती है कि हमारे स्पोर्ट्समैन की कुछ पिक्स हैं। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं अनंता ब्लॉकचेन की। अनंता ब्लॉकचेन दोस्तों 27 जुलाई 2025 को लॉन्च हुई थी, और अपने आप में एक ये बहुत बड़ा गर्व की बात है हमारे लिए, बहुत बड़ा प्राउड की बात है कि इंडिया में रहकर इंडिया में कोई ब्लॉकचेन लॉन्च की गई। और जिस तरीके से लॉन्च की गई दोस्तों, अभी तक किसी के भी पास इस तरीके के फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे जो कि अनंता ब्लॉकचेन में है। जैसे कि कुछ की फीचर्स की बात की जाए तो ये DPoS, मतलब जिसे हम बोलते हैं डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक तरीके की ये ब्लॉकचेन है, जहां पे डेलीगेट्स के माध्यम से सारा की सारा सिस्टम ऑपरेट होगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पैसिव इनकम फॉर वैलिडेटर्स एंड डेलीगेटर्स को मिलेगी, मतलब यहाँ पे जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया एज ए वैलिडेटर्स या डेलीगेटर्स, वो सभी लंबे समय तक एक पैसिव इनकम लेने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करेंगे बास, जो कि ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रोवाइडर की बात की जाती है, उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। और एक ये जो ब्लॉकचेन है ये लेयर 1 की ब्लॉकचेन होगी जो कि एफर्टलेस ट्रांजैक्शंस के थ्रू वैलिडेशन का काम करेगी। तो ये जो ये फीचर्स है दोस्तों, ये अपने आप में यूनिकनेस लेके आते हैं और ये बताते हैं कि हम किस तरीके से बाकी ब्लॉकचेन से बेहतर हैं।
अब इसके आने से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे ही हमारी ब्लॉकचेन लाइव होती है तो काफी सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि हमारे साथ ऑनबोर्ड होने वाले हैं, साथ ही साथ हमारा ट्रांजेक्शन वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जब ट्रांजेक्शन वॉल्यूम बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इसकी यूटिलिटी बढ़ती है, और जब यूटिलिटी बढ़ती है दोस्तों तो कहीं ना कहीं इसके प्राइस में ग्रोथ आपने को देखने को मिलेगा, साथ में ग्लोबल कम्युनिटी है जो है वो उसका एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अनंता ब्लॉकचेन के आने के बाद काफी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, और काफी बड़ी कम्युनिटी आपको यहाँ पे इनरोल होते हुए दिखेगी। साथ में अभी तक हमने जितने भी पीछे कुछ एक कॉइन्स को देखा जिनका लगभग 5 साल 10 साल का समय बीत चुका है, और उसके बाद वो एक अच्छे खासे वॉल्यूम पे जाकर बैठे, उसी तरीके से हमारा एक प्रोजेक्शन है कि हम किस तरीके से अपना 2027 तक जो ट्रेड वॉल्यूम रहेगा किस तरीके का रहेगा, और 2027 तक हमारे एमएनटी कॉइन का प्राइस जा सकता है। तो हम बात करते हैं स्टेटमेंट की कि ये लगभग $500 मिलियन हो सकता है, स्पोर्ट्समैन $10 मिलियन, ब्लॉकचेन के माध्यम से $500 मिलियन, और अदर जो यूज केस आने वाले हैं वहां से हम लगभग $100 मिलियन का ट्रेड वॉल्यूम जनरेट करते हैं। तो एनुअल अगर इसको देखा जाए तो ये $405.15 बिलियन की ट्रेड वॉल्यूम जनरेट करके देने वाला प्रोजेक्ट है। यहाँ पे अगर 2025 में हम इसके प्राइस को देखें तो हो सकता है दिसंबर तक इसका जो प्राइस है वो $1 से $2 जा सकता है। साथ ही साथ अगर 2026 में बोले तो $5 से $10 तक इसका प्राइस जा सकता है, और 2027 की बात की जाए तो ये लगभग $50 से $100 तक जा सकता है। तो दोस्तों ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि ये जो चीजें बताई जा रही है ये मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करती है, और जिस तरीके से पिछली कुछ पॉइंट को हमने देखा उनकी स्टडी की उस तरीके से यहाँ पे भी वर्क हो रहा है, और अगर इसी तरीके से चीजें आगे होती है तो डेफिनेटली ये जो प्राइस है इसमें ज्यादा भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इसकी बात कर रहे हैं हम 2027 की, 2027, 28, 29, 30 कभी भी इस प्राइस को आप बढ़ते हुए देख सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखने की यहाँ पे जरूरत है। अब हम बात करेंगे पार्ट 3 में हाउ टू सब्सक्राइब एंड स्टार्ट एंजॉइंग द बेनिफिट्स। अगर ये चीजें हमें समझ में आई है तो किस तरीके से हम यहाँ पे इसका पार्ट बन सकते हैं, किस तरीके से इसको हम एंजॉय कर सकते हैं, और किस तरीके से हम यहाँ पे कुछ अर्निंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए शकील जी से बोलना चाहूंगा कि वो अपने कैमरे को ऑफ कर सकते हैं और सिर्फ ध्यानपूर्वक सुने कि किस तरीके से, थैंक यू शकील जी, किस तरीके से आप इस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करके किस तरीके से एक बहुत अच्छी इनकम या बेहतरीन अर्निंग क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको हम समझते हैं दोस्तों स्टेटमेंट में आपको करना क्या है। तो स्टेटमेंट दोस्तों ये कनेक्ट करता है आपकी हेल्थ के साथ वेल्थ को, जहाँ पे आपको कुछ रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं जो कि आपके फिटनेस माइलस्टोन के कारण होते हैं, या आप जब वॉकिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे क्रिप्टो रिवार्ड के तौर पे दिए जाते हैं जो कि वेब 3.0 टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको मिलेंगे, और आपके हर एक स्टेप चलने पे या आपकी वेल्थ की जर्नी पे आपकी हेल्थ बनाने के साथ साथ आप यहाँ पे एक वेल्थ बना सकते हैं। तो किस तरीके से होगा उसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे समझने की जरूरत है। जैसे कि आजकल हमारी जो दैनिक दिनचर्या है या जो हमारी हैबिट्स है, अगर हम अपनी हैबिट्स को देखें तो कहीं ना कहीं हमने अपने आप में इस तरीके से अपने आप को बना लिया है कि जिसके कारण हमारी हेल्थ पे काफी बुरे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं या बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। ज्यादातर देखा जाता है कि आईटी सेक्टर के लोग जो कि बैठे हुए काम करते हैं वो दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लगे हुए होते हैं, और उसके चलते उनका जो भोजन का समय है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होता है, और उसके चलते वो ओबेसिटी के शिकार होते हैं। और जब अगर आप मोटापे का शिकार होते हैं दोस्तों तो आपको बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज या स्ट्रेस और एंजाइटी। ये वो सारी चीजें हैं दोस्तों जो कहीं ना कहीं हमारी डेली रूटीन के कारण है या दैनिक दिनचर्या के कारण है, जिसको हम लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया है। अब अगर हम इन आदतों को नहीं सुधारते हैं दोस्तों तो एक समय वो आएगा कि हमारा कमाया हुआ पूरा पैसा अपनी हेल्थ को सुधारने में डॉक्टर को देना पड़ेगा। सो अगर आप लोग यहाँ से इस का निवारण चाहते हैं या अपने उस हेल्थ इशू से निजात पाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्टेटमेंट जैसे प्रोजेक्ट का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जनरली ऐसा WHO का कहना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि अगर आप डेली 10,000 कदम वॉक करते हो तो कहीं ना कहीं आप फिजिकली फिट रहते हो। फिजिकली फिट का कहने का मतलब यह है कि जब आप 10,000 कदम डेली वॉक करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी ओबेसिटी जो है, मोटापा जो है काफी हद तक रिड्यूस होता है। और जब आपका मोटापा कम होता है दोस्तों तो आपको जो लाइफ स्टाइल डिसीज थी
जो कि डायबिटीज, हार्ट डिसीज, कैंसर, मस्कुलर प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपके कम होती है। तो दोस्तों जब ये सब चीजें आपके साथ नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ स्टाइल जो है वो बेहतरीन हो सकती है और फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डॉक्टर को पैसा नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस इनकम को, उस अर्निंग को, उस पैसे को आप एंजॉय कर पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होगी और आप कहीं ना कहीं स्टेप की जर्नी के साथ अपने जीवन में कुछ बदलाव लेके आना चाहते होंगे और फायदा उठाना चाहते होंगे इस प्रोजेक्ट का। तो उसके लिए करना क्या होगा, तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमें स्टेटमेंट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होता है, जो कि आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ए वेब3 एप्लीकेशन इंट्रोड्यूसिंग मूव टू अर्न। यहाँ पे M2E मतलब मूव टू अर्न, या चलोगे तो पैसा बनाओगे या रिवार्ड कमाओगे के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। इस एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे एक विंडो ओपन होती है जो कि 6 घंटे का आपको टाइम देती है और उस 6 घंटे के अंदर आपको 10,000 स्टेप वॉक करना होता है। दोस्तों जब आप 10,000 स्टेप डेली वॉक करते हो तो कहीं ना कहीं आपको मिस्टर मिंट के कॉइन आपको मिलते हैं, जो कि आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर में इसको INR में आप कन्वर्ट कर सकते हैं और ये इसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है, जो कि स्टार्टिंग सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो $100 से स्टार्ट होता है और ये जो सब्सक्रिप्शन है आपका 365 दिनों के लिए वैलिड होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप डेली बेसिस में 365 दिन वॉक करते हैं, 10,000 कदम स्टेप चलते हैं, जो कि 6 घंटे के अंदर है, तो आपको यहाँ पे डेली बेसिस में रिवार्ड मिलते हैं और उस रिवार्ड को या तो आप स्टोर कर सकते हैं या उसे इनकेस कर सकते हैं, ये चॉइस आपकी रहेगी। लेकिन उससे पहले हम एक चीज ये समझते हैं कि ये जो प्लान हैं डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन पे। तो पहले हम समझते हैं कि ऐसे वो कौन कौन से सब्सक्रिप्शन है जिसको हम लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक सब्सक्रिप्शन है जिसको हम डायमंड रश बोलते हैं। ये $10,000 या इससे ऊपर का होता है। अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को लेते हैं और 10,000 कदम डेली वॉक करते हैं तो आपको 0.7% डेली रिवार्ड मिलते हैं। साथ ही साथ आप इसको बूस्टर कर सकते हैं। गोल्ड डैश की अगर बात की जाती है तो ये $1,000 से लेकर $9,900 तक का सब्सक्रिप्शन है, जहाँ पे डेली आपको 0.6% के डेली रिवार्ड मिलते हैं। इसी तरीके से सिल्वर स्प्रेड जो कि हमारा बेसिक पैकेज है, बेसिक सब्सक्रिप्शन है, ये $100 से $900 तक का है। यहाँ पे आपको डेली 10,000 स्टेप वॉक करने पे 0.5% स्टेप रिवार्ड मिलते हैं। तो दोस्तों ये जो सारे सब्सक्रिप्शन है, ये सब्सक्रिप्शन को बाय करने के लिए आपको कहीं ना कहीं MNT मिस्टर मिंट टोकन की आवश्यकता पड़ती है। जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और ये सब्सक्रिप्शन को बाय करते हैं तो वहां से मिस्टर मिंट टोकन लगते हैं और उसके बाद अगर आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है या जो रिवार्ड मिलते हैं वो मिस्टर मिंट के हिसाब से ही मिलते हैं या MNT कॉइन के माध्यम से ही आपको रिटर्न मिलते हैं। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ हम ये देखें कि अगर एक ग्राफ हम लोगों ने छोटा सा बनाया, कैलकुलेशन बनाया है कि अगर $100 का हम कोई पैकेज बाय करते हैं जिसमें 0.5% डेली रिवार्ड मिलता है, मतलब लगभग $1,000 मिलता है, तो 365 दिन का ये सब्सक्रिप्शन है। तो इस कैलकुलेशन से आप देखें तो $180 आपका एक साल में बनता है। मतलब $100 का एक सब्सक्रिप्शन लेने पे 10,000 कदम चलेंगे, जहां पे आपकी हेल्थ तो बनेगी, लेकिन आपका $100 जो है लगभग $180 बन सकता है। इसी तरीके से अगर हम $1,000 का एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 0.6% डेली रिवार्ड मिलता है, मतलब ये लगभग $6 होता है और इसको 365 दिन में देखा जाए तो $2,190 के आसपास ये बनता है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपने कोई $10,000 का सब्सक्रिप्शन मॉडल लिया हुआ है तो 0.7% डेली रिवार्ड मिलते हैं, जो कि होते हैं लगभग $70 और 365 दिन में अगर देखा जाए तो लगभग $25,550 यहाँ पे आपके रिवार्ड मिलते हैं।
एक छोटा सा कैलकुलेशन था, चाहे तो आप इसका स्क्रीन शॉट दे सकते हैं कि ये कैलकुलेशन तब बनाया गया था कि किस तरीके से एमएनटी कॉइन का प्राइस बढ़ता है तो आपको रिवार्ड कम मिलेंगे, और अगर एमएनटी कॉइन का प्राइस कम होता है तो आपको रिवार्ड अधिक मिलेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन को समझने के लिए हम लोग एक $100 के पैकेज की बात करें। सबसे पहले नंबर पे आप देखिए, अगर एमएनटी टोकन का प्राइस आपको 0.05 सेंट है तो यहाँ पे आपको 10 कॉइन डेली मिलते हैं। अगर यही प्राइस बढ़ता है 0.1 सेंट तो यहाँ पे 5 कॉइन मिलते हैं, और जो कि अभी करंट प्राइस चल रहा है 0.15 सेंट, यहाँ पे आपको $100 के पैकेज में डेली 3.33 एमएनटी कॉइन देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर यही प्राइस अगर 15 सेंट से कम जाता है, जैसे 0.08 सेंट जाता है, तो आपको जो 3 कॉइन मिल रहे थे अब 3 कॉइन ना मिलकर आपको 6.25 कॉइन डेली बेसिस में मिलेंगे। लेकिन अगर इस कॉइन का प्राइस जो कि 0.08 सेंट था, अगर ये प्राइस 0.20 सेंट होता है तो जहां आपको 6.25 एमएनटी मिल रहे थे, अब आपको 2.5 एमएनटी डेली बेसिस में मिलेंगे। तो ये जो कैलकुलेशन है $100, $500, $1000, $5000 और $10,000 के हिसाब से बनाई गई है। कॉइन हमेशा कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो आपको रिवार्ड मिल रहे हैं वो 0.5%, 0.6% और 0.7% के हिसाब से मिलेंगे। लेकिन शर्त एक ही है कि आपको डेली 10,000 स्टेप वॉक करना पड़ेगा। किसी दिन अगर आप 5,000 स्टेप वॉक करते हो तो आपको वहां पे आधे कॉइन मिलेंगे, और जिस दिन अगर आप वॉक नहीं करते हो तो उस दिन आपको कॉइन नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें भी आपको कहीं ना कहीं समझ में आई होगी। और आगे हम जहाँ बात कर रहे हैं वो कोई मैंडेटरी पार्ट नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ये एक ऑप्शनल पार्ट रहेगा जहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम इस पार्ट में पार्टिसिपेट करके एक बेहतरीन इनकम बना सकते हैं, एक अच्छी असेट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट है दोस्तों, ये जो पार्ट की हम बात करेंगे आगे, वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं ड्रीमर है, जब उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी आवश्यकता है जिसकी वो पूर्ति करना चाहते हैं। तो ये कंपलसरी पार्ट नहीं है, हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन जिसके कुछ सपने हैं, जिसकी कुछ आवश्यकता है, उन व्यक्तियों के लिए ये है। तो आप लोग इसे भी ध्यानपूर्वक सुने और समझे कि हर एक व्यक्ति के अपने कुछ सपने होते हैं। आप में से यहाँ जितने लोग हमारे साथ बैठे हैं 280-81 लोग, इनके भी अपने कुछ सपने होंगे। जैसे किसी व्यक्ति का सपना हो सकता है बहुत सारा पैसा कमाना, किसी व्यक्ति का सपना हो सकता है एक लग्जरी गाड़ी परचेस करना, कुछ लोगों के ड्रीम होम होते हैं, कुछ लोगों का सपना होता है कि फैमिली को हम पर्याप्त समय दे पाए या फैमिली के साथ कहीं ना कहीं फॉरेन टूर कर पाए, और कुछ लोगों का सपना है कि अपना पोर्टफोलियो बना के रखें या पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा पैसा एकत्रित करके रखें। तो अगर आप सभी के ये सपने हैं, ड्रीम है, तो आगे वाली जो बात हम करने जा रहे हैं ये बात आपके लिए है दोस्तों। यहाँ पे हम बात करेंगे रेफरल सिस्टम के, रेफरल रिवार्ड की, किस तरीके से आपको यहाँ पे रेफरल रिवार्ड मिलते हैं। तो दोस्तों अगर कोई चीज हमें पसंद आती है तो उसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चर्चा करते हैं। तो वहीं पर हम बात करेंगे कि अगर किसी एक व्यक्ति को आप इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं या रिफर करते हैं तो यहाँ पे आपका बूस्ट इंक्रीज होता है। मतलब अगर हम बात करें कि अगर आपका कोई पैकेज है, जैसे कि डायमंड रश की बात की जाए, और जहां पे आपको डेली रिवार्ड आ रहा था 0.70%, तो ये 0.5% का यहाँ पे इजाफा हो जाता है, और अब ये 0.70 की जगह 0.75% डेली रिवार्ड आता है। इसी तरीके से गोल्डन टेस्ट की बात की जाए तो 0.6% की जगह 0.65% होता है, और सिल्वर स्प्रिंट में जहाँ $100 के पैकेज में आपको 0.5% डेली रिवार्ड आ रहा था, वहां पे अब आपका रिवार्ड बढ़ के हो जाता है 0.55%। तो शायद ये चीजें समझ में आई होगी, और मैं अगले चीज से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको अगर वो बैठ के देखें, बैठ के समझे, तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अभी हमने बात की सिर्फ एक व्यक्ति को रिफर करने की, जहाँ पे आधा % का रिवार्ड हमारा बढ़ रहा है, जो कि 365 दिन तक मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम 2 व्यक्तियों को इस प्रोजेक्ट के बारे में रिफर करते हैं तो आधा % और बढ़ जाता है। मतलब अगर हमारा कोई पैकेज डायमंड रश है जो कि $10,000 का है, जहाँ पे हमें 0.7% डेली मिल रहा था, 2 लोगों को रेफर करने से 0.8% मतलब $80 के बराबर के एमएनटी पॉइंट डेली बेसिस में देखने को मिलते हैं। ये भी 365 दिन तक मिलेंगे। गोल्ड टेस्ट जहाँ पे हम $1,000 की बात किए थे, 6% डेली रिवार्ड आ रहा था, अगर आपने 2 लोगों को रेफर किया तो अब आपको 0.7% डेली रिवार्ड आएगा। इसी तरीके से $100 के प्लान में 0.6% डेली रिवार्ड आएगा। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका पैकेज
$1,000 का है तो आपके नीचे जो 2 लोग रेफर कर रहे हैं आप, वो व्यक्ति भी आपके $1,000 के पैकेज को बाय किए हुए होना चाहिए। जब उनका सब्सक्रिप्शन है वो भी $1,000 का होना चाहिए, तब आपको ये चीजें प्रॉपर तरीके से मिलेगी। अदरवाइज अगर आपका एक व्यक्ति $500 है और एक व्यक्ति $1,000 है, उस कंडीशन में आधा % का ही इजाफा देखने को मिलेगा। तो ये चीजों को आप ध्यानपूर्वक समझें और उस तरीके से अपने वर्किंग मोड पे आए। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं टीम बिल्डिंग की कि अगर आपने एक अच्छी टीम बनाया तो ऐसा बोला जाता है कि जिस व्यक्ति का जितना बड़ा नेटवर्क होता है उस व्यक्ति की नेटवर्क भी उतनी बड़ी होती है। तो यहाँ पे भी हम वही बात करेंगे कि अगर आप टीम बनाते हैं तो आप यहाँ बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, बहुत बड़ी इनकम क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे समझते हैं कि ये 4 तरीके की इनकम्स आपको यहाँ पे मिलती है, या 4 तरीके के इनकम चैनल्स आपके लिए बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है डायरेक्ट रेफरल का, कि अगर किसी व्यक्ति को आप डायरेक्ट रेफरल करते हैं तो उसपे आपको उसके रेफरल का 5% एमिटी पॉइंट के रूप में मिलेगा। साथ ही साथ मैचिंग बोनस मिलता है जब हम 2 या 2 से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी देते हैं, तो मैचिंग बोनस आता है, ये 8% कहलाता है। और बूस्टर इनकम जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये 0.5% से लेकर 1%, मतलब आधा % से 1% की बूस्टर इनकम मिलती है। 365 दिन तक आपके लिए कंटिन्यू रहती है। साथ ही साथ रैंक एंड रिवार्ड की बात की तो ये रैंक एंड रिवार्ड किस तरीके से होते हैं उस पर हम लोग आगे विचार विमर्श करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं मैचिंग इनकम को लेके कि मैचिंग इनकम के लिए दोस्तों एक कैपिंग निर्धारित की गई है जो कि डेली बेसिस पे होती है। अगर आपका प्लान यहाँ पे $10,000 का सब्सक्रिप्शन मॉडल आपने लिया हुआ है तो आपकी जो डेली कैपिंग निर्धारित की गई है वो $1,000 की डेली कैपिंग रहेंगी। इसी तरीके से अगर आपका गोल्ड टेस्ट है तो पर डे आप यहाँ से $500 की इनकम ले सकते हैं। और सिल्वर स्टैंड की जब बात की जाती है तो $100 की आपकी यहाँ पे डेली कैपिंग निर्धारित की गई है। इसके ऊपर का जो भी बिजनेस रहता है वो फ्लैश आउट हो जाता है दोस्तों। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पैकेज है उस पैकेज के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, आपकी मैचिंग इनकम लेना है। तो हम लोग जनरली ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आपका मेन आईडी पे आपका पैकेज अगर $10,000 का है तो आप यहाँ से $1,000 डेली बेसिस में ले सकते हैं, जो कि लगभग 90-92 हजार रुपए होता है। और अगर 30 दिन की बात की जाए तो लगभग $30,000, और $30,000 का मतलब होता है दोस्तों 23-24 लाख रुपए पर मंथ कमाना। ये नामुमकिन सा लगता है लेकिन यहाँ पे सच होता है, और काफी सारे लोगों के यहाँ पे सपने सच हुए और इस इनकम को लोगों ने लिया है। तो मैं बोलूंगा कि अगर आप लोग इस इनकम तक पहुंचना चाहते हैं तो इस तरीके से प्लान करें, और साथ में उस व्यक्ति के साथ बैठ के प्लान करें जो आपका सीनियर है, कहीं ना कहीं वो आपका एक्टिव ऑफलाइन है, वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है इन चीजों के बारे में। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ रैंक निर्धारित की गई है जो कि चैंपियन रैंक से लेकर सुप्रीम रैंक तक है। चैंपियन रैंक दोस्तों यहाँ पे आपको मैचिंग इनकम लेना रहता है $1,000 की। अगर आप $1,000 की मैचिंग इनकम लेते हैं, चाहे वो 1 दिन हो या 1 महीना हो या 1 साल हो, आपको $50 के बराबर के एमएनटी कॉइन रिवार्ड के तौर पे दिए जाते हैं। उसी तरीके से अगर आप एग्जीक्यूटिव रैंक पे आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको $5,000 की मैचिंग इनकम करना होता है, जहां पे आपको $250 के बराबर के एमएनटी कॉइन देखने को मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। और आगे मास्टर, मैनेजर, मेंटर, डायरेक्टर, अलग अलग लेवल के लिए आप रैंक देख पा रहे हैं। इन रैंकों में सबसे बड़ी रैंक है सुप्रीम रैंक, जो कि लोगों का सपना है। यहाँ पे $1,25,000 के बराबर के एमएनटी कॉइन आपको मिलते हैं। तो इन सब चीजों का आप विस्तार पूर्वक अपने सीनियर अपलाइन, एक्टिव अपलाइन के साथ बैठ के चर्चा कर सकते हैं। और इस प्रेजेंटेशन को खत्म करने से पहले हम लोग एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। डिस्क्लेमर ये है दोस्तों कि हम लोग यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। हम लोग को जो चीजें पता है वही चीजें हमने आप तक शेयर करने का प्रयास किया है। ये इन्वेस्टमेंट की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल की। और फाइनेंशियल मार्केट में आपने देखा है कि मार्केट जनरली ऐसा बोला जाता है, आप लोग टीवी में भी काफी सारे विज्ञापन देखते हैं जो कि म्यूचुअल फंड के होते हैं। बोला जाता है बाजार वित्तीय जोखिमों के अधीन है। तो यहाँ पे आप अपनी विवेक बुद्धि के हिसाब से इस्तेमाल करें और अपने को किस तरीके का पैकेज बाय करना है। अगर आपके कुछ सपने हैं तो आप यहाँ पे एक बड़ी टीम बना के भी एक अच्छी असेट क्रिएट कर सकते हैं, काफी अच्छी बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि को-होस्ट हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये एक बड़ी टीम के साथ यहाँ पे एक बड़ा पैसा बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति ने बहुत सारा पैसा लगाया है। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा एक ही सलाह देते हैं कि किसी भी प्रकार के आप क्रेडिट कार्ड से पैसा उधार ना लें, किसी भी प्रकार के लालच में आके आप ब्याज पे पैसा ना लें, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब आप कर्जा करते हैं तो आपको शायद रातों में नींद नहीं आती है। तो हम लोग ये चाहते हैं दोस्तों कि आप लोग रात में चैन की नींद सोएं।
लेकिन जब उठे तो आपके वॉलेट में पैसा दिखना चाहिए। तो अगर आप बहुत सारा पैसा बनाना चाहते हैं तो चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझें और पूरी इंडस्ट्री को समझने का प्रयास करें कि क्रिप्टो इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है। साथ ही साथ सुबह जो सेशंस होते हैं हमारे, उन सेशंस में एजुकेशन की बात करते हैं हम लोग। और आज अगर किसी भी व्यक्ति ने आज सुबह का सेशन अटेंड किया था जो कि रामपाल सर ने लिए थे, बहुत माइंड ब्लोइंग एक सेशन था जहाँ पे हर एक व्यक्ति को ये सिखाया गया था कि किस तरीके से आप यहाँ पे सेल्स क्लोजिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोगों को जो नॉलेज है, जो हम लोगों ने अब तक सीखा है, वही आप लोगों को हम लोग सिखाने का प्रयास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आती भी होगी और उसका आप लोग फायदा ले सकते हैं, लिवरेज ले सकते हैं और यही चीज आप अपनी टीम को डुप्लीकेट करें। तो दोस्तों बस एक ये डिस्क्लेमर था और एक छोटा सा स्लोगन था जो कि साइना नेहवाल जी का था, चलेगी दुनिया तो बदलेगी दुनिया। अगर अभी तक आपने इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बने हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्द से जल्द आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। इस मुहिम में हम लोग मिलकर साथ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ हमने बात की कि आपके जितने भी सपने हैं उन सारे सपनों को हम पूरा करें और मिलकर हम लोग आगे बढ़े। इसी के साथ हम आज के इस कॉल को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं मॉर्निंग 8 बजे जहाँ पे हम बात करेंगे एक बार फिर से एजुकेशन को लेके कि किस तरीके से इस इंडस्ट्री में हम लोग एक इतिहास बना सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है और आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा जो कि आप लोगों ने काफी ध्यानपूर्वक पेशेंसफुली तरीके से पूरे कॉल को अटेंड किया। और मिलते हैं मॉर्निंग पे दोस्तों 8 बजे जहाँ पे एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि एजुकेशन पे हम लोग जोर दें और सीखने का प्रयास करें। सो आप सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं मॉर्निंग 8 बजे।